साथियों, अगर आप भी प्रगणक हैं और आपकी ड्यूटी जनगणना 2027 में लगी हुई है, तो हाउस लिस्टिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसके जवाब आपको भी परेशान कर सकते हैं, जिस जो सवाल जो हैं वो आपको भी परेशान कर सकते हैं। तो उन्हीं सवालों में से कुछ 11 सवाल जो हैं हमने सेलेक्ट किया है और उनका बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अगर उस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम उसका जवाब देंगे या फिर ऐप वगैरह पे कैसे उसको लिखेंगे। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का सवाल जो है आपके क्षेत्र में भी उत्पन्न होने वाला है। इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न होने वाली है या हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के क्षेत्र में इस तरह की समस्या हो सकती है। तो मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह का सवाल जो भी अगर आपके क्षेत्र में आता है तो उसका जवाब आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे इसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम इस तरह के नए वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। दोस्तों, आइए उन 11 महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं और उनके जवाब को भी बारी बारी से देखते हैं हम लोग कि क्या उसका जवाब हम लोग लिखेंगे। दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे और पहला सवाल जो है वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। पहला जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पे अपेक्षित भवन और जनगणना मकान की संख्या कितनी लिखें। ये सबसे पहला सवाल है जो आपको स्क्रीन भी खोलेंगे, जब भी आप एचएल ऐप खोलेंगे तो आपको सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा ऐप के माध्यम से कि आपके यहाँ पे जो ब्लॉक है एचएलबी है उसमें कितने जनगणना अपेक्षित जनगणना भवन है और कितने मकान हैं। तो उस संबंध में हम हमारा ये कहना है कि आपने जो नजरी नक्शा बनाया है और घरों की नंबरिंग की है उसके हिसाब से आप अपना जवाब दे सकते हैं। हालांकि उसमें अगर आपका कभी ऐसा हो सकता है कि कोई घर छूट गया हो, क्योंकि जब आप एंट्री करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई पतली गली दिख जाएगी जिसमें कोई घर छूट गया हो, तो उसको आपको वो बढ़ या घट सकता है। तो वैसी स्थिति में आपको वो एस्टिमेटेड यानी कि अपेक्षित जो है वो मांग रहा है। तो आप वो जो है अपने नजरी नक्शा में जितने नंबर्स हैं उनके हिसाब से आप उसको दर्शा सकते हैं। अब दूसरा सवाल जो है वो हम लोग बात करते हैं। मकान रहने योग्य है लेकिन वह खाली है, तो क्या लिखे। मान लीजिए मकान जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पक्का मकान है और वो खाली है, तो उस स्थिति में क्या लिखें। तो उस स्थिति में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे दूसरे साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे जवाब भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो यहाँ पे अगर मकान रहने योग्य है लेकिन खाली है तो उसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, कैसा उपयोग हो रहा है। अगर वो बंद है तो वो दूसरी स्थिति हो जाएगी, लेकिन अगर उसमें कुछ रखा हुआ है या फिर उस तरीके से कुछ है तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको सबसे नीचे का जो ऑप्शन दिख रहा है 0 नंबर जो कोड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये खाली। तो अगर खाली है तो इसको खाली है तो इसका कोड जो है वो ये देंगे, इसको खाली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो है उसके बाद अगर है तो उसको हम लोग इस स्थिति में रहने योग्य है कि नहीं है, उसका जो है अच्छी स्थिति है या रहने योग्य है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे सवाल की। जो तीसरा सवाल है, क्या सिंक करने के बाद सुधार किया जा सकता है। हालांकि ये सवाल बाद में आना चाहिए, लेकिन ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्या क्या सिंक करने के बाद जो है सुधार किया जा सकता है, डेटा को सिंक करने के बाद सुधार किया जा सकता है। तो इसका जवाब है दोस्तों कि हाँ, बिल्कुल सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें मैं यही बता सकता हूँ कि उसके बाद भी सुधार किया जा सकता है। अगर आप कमेंट करते हैं उस तरह के सवाल का तो मैं उसका वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगला वीडियो मैं चाहूंगा कि उसी पर हो। अब आते हैं चौथे सवाल के बारे में। एक घर में जो एक ही घर है लेकिन उसमें परिवार 4 है लेकिन शौचालय जो है वो एक है, तो उस स्थिति में हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
तो उसका जवाब ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि एक ही परिवार, एक ही घर है और 4 अलग-अलग परिवार है, लेकिन शौचालय जो है वो कॉमन है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे शौचालय वाला में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ, जो 20वां सवाल है आपका जो पूछा जाएगा, तो शौचालय की सुलभता के बारे में। तो इसमें जो है अगर 4 परिवार है और अलग-अलग, चूँकि परिवार 4 हैं तो परिवार की गणना अलग-अलग होगी। तो उसमें जो है परिवार का यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है केवल परिवार के लिए, दूसरा जो है अन्य परिवार के साथ साझा में, और तीसरा है सार्वजनिक शौचालय, और चौथा है नहीं खुले में। तो आप इसमें जो है वो जो है दूसरा ऑप्शन अन्य परिवार के साथ साझे में इसको सिलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में। जो है आंगनबाड़ी केंद्र सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी मिलेंगे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे? तो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चूंकि ये स्कूल जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये जो है आंगनबाड़ी केंद्र को स्कूल की कैटेगरी, प्राइमरी स्कूल की कैटेगरी में ही आता है। तो हम इसका जो ऑप्शन है वो स्कूल कॉलेज आदि वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि इसका उपयोग जो है वो नॉन रेसिडेंशियल है, स्कूल और कॉलेज की तरह यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं छठे सवाल के बारे में दोस्तों। छठा सवाल जो है, कोई व्यक्ति या महिला जो है अपने ही आवास में, कोई व्यक्ति जो है वो किराना दुकान चला रहा है या फिर कोई किसी प्रकार का बिजनेस कर रखा है अपने ही मकान में जिसमें वो रहता है, या फिर कोई महिला है वो सिलाई सेंटर उसी में चलाती है और उससे अपना जीविकोपार्जन करती है। तो उस स्थिति में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, आवास सह अन्य उपयोग, यानी कि आवास के साथ साथ वो बिजनेस के लिए भी अपना घर का उपयोग कर रहा है या कर रही है। तो इस स्थिति में वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब जो सातवां है कि मकान सूचीकरण के दौरान बीच में यदि कोई भवन छूट गया तो उस स्थिति में क्या करें और कौन सा नंबर दें? ये लगभग सबके क्षेत्र में आ सकता है इस तरह का स्थिति, क्योंकि इस ऐसी स्थिति है, धूप है, गर्मी है और उस तरह का किसी पर कभी ऐप काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में कभी-कभी क्या होता है कि मानवीय भूल जो जिसको कहते हैं, उसके कारण कोई घर छूट जाता है, या फिर किसी पतली गली में वो घर था, जब हम जनगणना करने गए, वहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं तो पता चल रहा है कि उस गली, जो पतली गली सी गली दिख रही है, उसमें भी घर है एक। तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? तो उस स्थिति में करना ये है कि मान लीजिए मकान संख्या 40 है और उसके बाद जो है वो 41 नंबर है, और इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे जो है एक और मकान है, तो इसका जो है नंबरिंग छूट गया है। तो इसको हम लोग नंबरिंग तो कर देंगे, इसका नंबरिंग जो है, ये जो है नंबरिंग, इसको हम लोग ऐसे करेंगे 40/1, यानी कि 40 के बाद एक और मकान है यहाँ पे, इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर उसको ऐप में एंट्री करना होगा, पहले तो उसका नंबरिंग समझ लेते हैं। 40/1 कर देंगे, ये जो नंबरिंग है इसको ऐसे करेंगे उस छूटे हुए मकान की, और उसका जो ऐप में एंट्री करेंगे वो सबसे लास्ट में करेंगे, सभी मकानों की एंट्री करने के बाद करेंगे। तो इसको हमने देख लिया। अब जब बात करते हैं 8वें नंबर के बारे में, कि मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक संस्थान, धार्मिक स्थल जो है, शिवाला है, देवाला है, गांव में बहुत से छोटे छोटे टाइप के वो उस तरीके के होते हैं, तो उसका जो है वो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, उस मकान का क्या उपयोग होगा? तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, इस साइड पूजा स्थल लिखा हुआ है, साफ साफ, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि पूजा स्थल है उस, तो इसको इसमें सिलेक्ट कर देंगे। अब हम लोग 9वें प्रश्न के बारे में जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 जगह निवास हो तो उसकी गणना कैसी होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी? तो अगर वह व्यक्ति एक ही गांव में 2 जगह अगर है उसका निवास स्थान, तो उसको पता करेंगे कि कहाँ वो ज्यादा समय रहता है, उसका परिवार कहाँ ज्यादा समय रहता है। तो उस स्थिति में उसकी गणना उसी उसी हिसाब से की जाएगी। जहाँ उसका परिवार ज्यादा समय तक रहता है तो वहाँ उसकी एंट्री की जाएगी, और दूसरा जो है वहाँ गैर आवासीय में उसको प्रदर्शित करेंगे, या फिर उस मकान का जो भी उपयोग, अगर उसको दुकान या फिर उस तरह के किसी अन्य कार्य में उपयोग करता है, तो उस हिसाब में, उस स्थिति में उस तरह के मकान को दिखाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ ज्यादा समय रहता है या फिर उसका परिवार ज्यादा समय रहता है,
उसका गणना वहीं पे करेंगे और दूसरे जगह पे उसका जो भी गैर आवासीय या फिर जो भी स्थिति होगी वहां की वो करेंगे। अब इसमें एक और स्थिति उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति का गांव जो है वो सॉरी घर जो है वो शहर में भी है और गांव में भी है, लेकिन वो रहता शहर में है। तो वो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और गांव वाला घर जो है वो लगभग बंद ही रहता है, या फिर उस वहां पे नौकर को दे दिया है कि साफ सफाई करो और इसको मन में खोलते सुबह शाम दिया बत्ती करते रहना है, और इस तरीके की स्थिति भी गांव में होती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में होगा ये कि उसकी गणना जो है वो शहर में जहाँ वो रह रहा है ज्यादा समय वहां पे होगी, और यहाँ पे जो है वो आवास का आवास ही होगा, लेकिन वो रहने योग्य होगा और वो लॉक्ड या फिर उस तरह की स्थिति में चला जाएगा। अब 10वें सवाल के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का जो है वो बाहर कमाने चला गया है तो उसे गणना में कैसे शामिल करें। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर वो महीने 2 महीने में आता जाता रहता है तो उसकी गणना यहीं पे कर देंगे और उसके परिवार को बोल देंगे कि वहां पे वो अपनी गणना न कराए। लेकिन अगर वो ज्यादातर समय बाहर ही रहता है, बाहर कमाने रहता है और वहीं पे ज्यादातर समय रह रहा है, महीना 6 महीना साल भर से 2 साल से वहीं पे रह रहा है, तो उसकी गणना वहीं पे होगी, क्योंकि वहां पे अगर उसका अपना घर होगा तो अपने घर में करेगा, और अगर किराएदार होगा वहां पे तो किराएदार की स्थिति में उसको किराएदार के रूप में वहां पे दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है उस स्थिति में आवास को उस तरीके से कर देंगे। अब जो अंतिम जो सवाल है हम को स्थिति दिया हुआ है, जैसे ही ये 7वां ऑप्शन खोलेंगे आप तो इसमें जो भी आप इन सभी में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जैसे आवास या फिर अन्य उपयोग या जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर वो बंद पाया जाता है, लॉक्ड है, तो नीचे एक ऑप्शन है लॉक्ड या फिर बंद मकान का ऑप्शन है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट करके और वहीं पे सबमिट कर देंगे। और लेकिन अगर वो परिवार मान लीजिए शादी में कहीं गया हुआ है, बंद है, तो उसके बाद फिर हम लोग दूसरे तीसरे बार भी उस मकान की गणना के लिए उसके पास पहुंचेंगे। दूसरे तीसरे दिन 2 बार या 3 बार प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति मिल जाए, उससे बात हो जाए। तो अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपने जो भी पर्यवेक्षक हैं उनको सूचित करेंगे कि ये मकान लगातार 6 महीने 8 महीने से बंद है। ऐसा ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ये 6 महीने 8 महीने से बंद है, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो उस स्थिति में उस मकान को बंद दर्शा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण सवाल जो हमको लगे, 11 जो महत्वपूर्ण सवाल है प्रगणक या सुपरवाइजर से जुड़े, तो उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जाना। और आगे हम लोग उस प्रकार से इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स सवाल हैं जिसका हम लोग ऐप के माध्यम से जानेंगे कि कैसे उसको करना है, तो उसके बारे में भी मैं अगला वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से जुड़े किसी भी प्रकार के आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है, या फिर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई सवाल होगा जिसका आप जवाब ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप उसको जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे अगर अच्छा सवाल होगा आपका तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।